बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं और ये स्टैंडर्ड भी तकरीबन तमाम HCEs जो डिफरेंट कैटेगरीज़ की हैं किसी न किसी शक्ल में ये मौजूद है। एंड दिस इज़ अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो स्टैंडर्ड है उसकी वर्डिंग है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट आर डिफाइंड। और इसको चेक करने के जो इंडिकेटर्स हैं वो 4 हैं, फ्रॉम इंडिकेटर नंबर 5 टू इंडिकेटर नंबर 8 इन द मैनुअल MSDS मैनुअल फॉर कैटेगरी 2C। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये तकरीबन तमाम कैटेगरीज़ के हॉस्पिटल्स के लिए ये स्टैंडर्ड आता है। अब इसका जो मकसद है वो ये है कि हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिफाइंड होनी चाहिए। इट इज़ अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शंस। तो इसका जो इंडिकेटर नंबर 1 है वो है द इंडिविजुअल हु लीड्स द हॉस्पिटल हैज़ रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। मीन के हॉस्पिटल के साइज़ के हिसाब से जो उसका MS है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उसका CEO है, हैज़ गॉट द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस टू लीड दैट टाइप ऑफ सेटअप। हमारे यहाँ चूँकि मोस्टली छोटे हॉस्पिटल्स हैं यानी कैटेगरी 2C या 2B या इंडिविजुअल क्लिनिक्स हैं, तो उसके लिए एक डॉक्टर जिसका 1 ईयर पोस्ट हाउस जॉब एक्सपीरियंस हो दैट इज़ क्वाइट गुड एनफ। क्योंकि जो हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की वो यही है कि उसने हॉस्पिटल की डे टू डे वर्किंग को देखना है कि स्मूथ हो रही है या नहीं, जो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनकी हायरिंग, फायरिंग, मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद हॉस्पिटल के इक्विपमेंट का ख्याल रखना है, हॉस्पिटल की क्लीनलीनेस का ख्याल रखना है, हॉस्पिटल की वर्क वर्दीनेस का ख्याल रखना है। तो ये तमाम चीज़ें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती हैं और इन्हीं इंडिकेटर से वो जज होंगी। इसका जो सेकंड इंडिकेटर है वो है द मैनेजमेंट अपॉइंट्स स्टाफ हैविंग क्वालिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। आपके पास पहली चीज़ तो ये कि जितना स्टाफ है उसकी आपने लिस्ट बनानी है इस इंडिकेटर को पूरा करने के लिए। आगे उनकी क्वालिफिकेशंस, एरिया ऑफ वर्किंग और उसके बाद उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। आजकल तो ChatGPT मौजूद है, आप उसमें प्रॉम्प्ट दें कि जो आपके हॉस्पिटल में नर्सिंग असिस्टेंट या जो भी स्टाफ है वो क्या काम करता है, तो वो आपको प्रॉपर एक फॉर्मेट की शक्ल में बना देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है तो उसकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जस्ट इनमरेट दीज और ChatGPT आपको उसको फॉर्मल तरीके से वो उसकी JD बना देगी, जॉब डिस्क्रिप्शन बना देगी। और जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती और ना ही कोई बहुत ज़्यादा निटी ग्रिटी होती है, ब्रॉड एरियाज़ होते हैं उसके अंदर। इसका जो तीसरा इंडिकेटर है द हॉस्पिटल मैनेजमेंट मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द हॉस्पिटल। ज़ाहिर है ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हॉस्पिटल के तमाम फंक्शनिंग एरियाज़ के ऊपर नज़र रखे के तौर पे मेक अ चेक लिस्ट। और वो चेक लिस्ट MSDS मैनुअल के अंदर दी हुई है और ये मैं आपको एक अपने हॉस्पिटल की जो चेक लिस्ट है उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें आप देखें कि आपकी ऑब्जर्वेशन है, देन यानी एरिया है जो आपने ऑब्ज़र्व करना है, देन उस एरिया की ऑब्जर्वेशन है कि जो आपने देखा है एंड व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स जो आपने किए हैं। और ये आप इसको बना सकते हैं, वीकली बना सकते हैं, आप इसको देन मंथली बना सकते हैं और आप अपने हॉस्पिटल के सब एरियाज़ डिवाइड करके और आप अपने स्टाफ को भी ये चेक लिस्ट दे सकते हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है उसे आप उस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के उसे चेक लिस्ट बना दीजिए कि उसने लेट से जब सुबह ही आना है तो सबसे पहले उसने देखने हैं कि क्या तमाम डोर्स ठीक हैं या नहीं है, तमाम डोर्स के हिंजेस और जब कभी बंद होते हैं तो कम्प्लीटली बंद होते हैं या नहीं। वहाँ उसके बाद एंटर होने के बाद देखिए कि रेड लाइन बहुत ज़्यादा मदम तो नहीं हो चुकी, देखें कि क्या शूज़ जो हैं पड़े हुए वो प्रॉपर जगह के ऊपर हैं, धुले हुए हैं, एट्सेट्रा। जितनी इस तरह की चीज़ें हैं तो उसने क्या करना है कि जब अगर 10 से 12 दिन वो रेगुलरली चेक लिस्ट को देख के करेगा तो कुछ दिनों के बाद उसकी वो आदत बन जाएगी। इसका जो अगला इंडिकेटर है दैट इज़ द मैनेजमेंट एड्रेसेस द हॉस्पिटल्स कम्युनिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज़ यू नो कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं पर्टिकुलरली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स की एक सॉर्ट ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ हैं। आप कह लें कि छोटे लेवल पे इट इज़ अ बिजनेस एंटिटी और जितनी बिजनेस आइडेंटिटीज़ हैं
और जितनी भी बिजनेस यूनिट्स हैं उन सब की एक CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ ना कुछ काम कम्युनिटी के लिए करना है। जैसे आप अपने हॉस्पिटल के अंदर कभी कोई डायरिया की प्रिवेंशन का सेशन कर सकते हैं, आप ख़वातीन के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स का सेशन कर सकते हैं। आप जो ही नया कोई एक डिज़ीज़ आती है, जैसे अभी डेंगू का सीज़न जो है वो अगर आता है, तो आप लोगों को जमा करके तो डेंगू के बारे में बताएं एंड टुक अ पिक्टोरियल एविडेंस फॉर दैट, उसका फ़ोटो ले लें और साथ ही आप एक पैराग्राफ आप लिख दें कि आपने ये सेशन कब किया, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, क्या डिस्कस हुआ एंड आउटकम क्या था। यानी कि लोगों का ऑफ कोर्स आप यही लिखेंगे ना कि उनका नॉलेज बढ़ गया था। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी आप अपने एरिया के अंदर कोई वेलफेयर का काम करते हैं तो आप उसको भी उसका पिक्टोरियल एविडेंस और उसके बारे में एक पैराग्राफ करके लिख दीजिए, तो आपका ये इंडिकेटर भी फुलफ़िल हो जाता है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में एक और इंडिकेटर लेकर आएंगे। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।